रामचरितमानस पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद साधु संतों से लेकर सियासी दल तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर है। इस बीच लखनऊ में पिछले दिनों रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर एनएसए लगाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस केस में आरोपी हैं। रामचरितमानस पर बचे बवाल को लेकर भजन गायक अनूप जलोटा हमारे साथ हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद, नमस्कार। अनूप जी, ये जो विवाद चल रहा है, अगर हम पूरे विवाद की बात करें रामचरितमानस की, चूंकि आप एक बड़े भजन गायक रहे हैं, अनूप जलोटा का नाम जैसे ही दिमाग में आता है मैं तो 90 के दशक में चला जाता हूं, जब घर में टेप बजा करता था और आपकी गाने जो भजन जो होते थे वो कानों में सुनाई देते थे। क्या आपने इतने लंबे अपने टेन्योर के दौरान, भजन गाने के टेन्योर के दौरान, क्या कभी आपको लगा रामचरित, चूंकि आप मानस भजन भी गाते रहे हैं, क्या आपको लगा कि इसमें कुछ विवादित अंश है जिसको लेकर विवाद बनाया जा रहा है? किसी तरह का विवादित अंश नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा इन्होंने उठा लिया है। अगर कुछ विवादित अंश होता तो 400 साल हो गए लिखे हुए। ये 400 साल सब सो रहे थे, तब उनके बाद दिया सलाई नहीं थी जलाने के लिए, या मोमबत्ती नहीं थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? पहले क्यों नहीं किया ऐसा जी? अब क्यों हो गया? क्या किस चीज की कमी थी जो आपने ये विवाद पहले नहीं उठाया? ये मुझे पहला उनका ये जवाब चाहिए कि क्यों 400 साल वो आराम कर रहे थे, उसकी वजह पहले बता दीजिए, फिर मैं और चीजें आपको बता दूंगा। अनूप जी, एक सवाल ये भी उठता है कि सियासत में जब धर्म ग्रंथ आता है, कोई भी धार्मिक किताब आती है, तो उसके नफा और नुकसान देखा जाता है, लेकिन जब ये संगीत में आता है तो संगीत में दूसरी प्रकाष्ठा हो जाती है। उसको महसूस कराने की जो गायक होते हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो महसूस कराएं, लोगों के कण कण में उन शब्दों को बसाएं। महसूस तब कराया जा सकता है जी, जब गायक स्वयं महसूस करे। हम गाते गाते स्वयं रो देते हैं, इसलिए सामने वाला रो देता है। अगर हमारे पास एक कप चाय है तभी तो हम उसे परोस सकते हैं, किसी को पिला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक कप चाय है ही नहीं तो हम कैसे सामने वाले को देंगे? इसलिए हमें पहले स्वयं फील करना पड़ता है उसे, और फील करने के बाद फिर हम उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसका असर होता है। अनूप जी, आपके पिताजी भी बहुत बड़े भजन गायक रहे हैं, उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। क्या आपके पिताजी ने भी कभी कुछ बोला था इस तरह की विवाद का, कभी कोई जिक्र किया, कभी आपने सुना हो? मेरे पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति थे जी। वे केवल संगीत के ही विद्वान नहीं थे, वो आध्यात्मिक विद्वान भी थे, और उन्हीं के बताए हुए पद चिन्हों पे मैं आज चल रहा हूं। उन्होंने कभी मुझे ऐसी चीज नहीं बताई कि रामचरितमानस में या भगवत गीता में कहीं कोई ऐसी चीज है जिस पर विवाद हो सकता है, जिस पर लोग टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए, चर्चा करना तो बहुत अच्छी बात है, चर्चित तो होगा ही। यदि कोई व्यक्ति या कोई ग्रंथ, कोई भी यदि चर्चा में आता है तो इसका मतलब है प्लस और माइनस दोनों उसमें चर्चा होंगी। लेकिन फिर उसको समझाना पड़ेगा, उसको ये समझाना पड़ेगा कि भाई आप जो गलत इसको समझ रहे हैं उसको सही समझने का प्रयास करिए, तो आप सही मार्ग इसका समझ जाएंगे। तो हमेशा हमारे संतों ने सही मार्ग समझाया है, और सही मार्ग समझाने का कारण ही है कि आज हम रामचरितमानस को अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहते हैं। मैं आपको 2 पंक्तियां गा के सुनाना चाहता हूँ कि रामचरितमानस हमारे जीवन में क्या है। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। पढ़ने वाली बात नहीं है, अपनाने वाली बात है जी। कि तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। ये है रामचरितमानस, कि उसे जीवन में अपनाना है, केवल पढ़ना
या सुनना सुनाना नहीं। अनूप जी, आपने जो अभी भजन गाया, रामचरितमानस के जो अंश गाए, मैं फिर से वही 90 के दशक में चला गया जब मैं छोटा था और घर में आपके जो कैसेट थे वो बजा करते थे। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब इस तरह के इश्यूज आते हैं, रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणियां की जाती हैं, तो एज एन सिंगर, चूंकि आप भजन सम्राट हैं, दुख आपको भी होता होगा? नहीं, कोई दुख नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि डिस्कशन तो बहुत अच्छी चीज है, किसी चीज पर भी चर्चा करना बहुत अच्छा है। नहीं, चर्चाएं करना अनूप जी तो और प्रतियां जलाना दो अलग बात है। चर्चा करना तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन प्रतियां जला देना, जो प्रतियां जलाता है, मैं उन लोगों को बहुत ही नासमझ समझता हूं। क्योंकि प्रतियां उन्होंने या उनके साथियों ने या उनके पूर्वजों ने 400 साल पहले क्यों नहीं जलाई? ये अब क्यों जलाने के तरीका उठ गया? क्योंकि अब उनको कोई सरकार से कोई नाराजगी होगी, किसी को कोई पद नहीं मिला होगा, वो नाराजगी होगी, किसी को ये नाराजगी होगी कि भाई ये लोग तो बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको रोकना आवश्यक है। अरे भगवान राम तो शबरी के पास चले गए थे, उसके जूठे जी बेर खा रहे थे। केवट के पास चले गए थे, हमको उस पार उतार दो। अनूप जी, आखिरी सवाल, की बातें चंद पंक्तियों के साथ मैं आपको विदा दूंगा। अगर कुछ चंद पंक्तियां आप रामचरितमानस की, अगर आप एक बार फिर से आप गा दें। देखिए, रामचरितमानस एक इतना विशाल जी, रघुपति रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वधु वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वधु वचन न जाई। हम लोगों के जबान से जो बात निकल जाए उसको समझिए कि अब ये काम करना ही करना है। और वही करने के लिए आज हमारे मोदी जी, योगी जी जिस तरह लगे हुए हैं, अपने परिवार का बिल्कुल चिंता ना करते हुए, उनकी बहन कहाँ है, उनके भाई कहाँ हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चिंता करे बगैर देश को समर्पित कर रहे हैं स्वयं को। ये कहाँ देखने में आता है? ये मिसालें कहाँ देखने को आती हैं? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इन चीजों को सीखिए। ये इनको कोशिश ना करिए कि आपके अंदर ये बेकार की भावनाएं आए कि ये जलाना है, वो जलाना है। अपने को उत्तम बनाइए और सारे संसार में सबसे बड़े नेता के रूप में सिद्ध हो जाइए। जी, अनूप जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अनूप जलोटा हमारे साथ जुड़े हुए थे, भजन सम्राट अनूप जलोटा, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मसले पर अपनी राय को बेबाकी से रखा और कहा कि रामचरितमानस को समझना बेहद जरूरी है। अनूप जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।